गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो हम लोग जानते ही हो डे बाय डे अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं और मेरा टारगेट है कि मेरे सभी बच्चों का नंबर अच्छा है। मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करूंगा कि मेरी सभी बच्चों का नंबर अच्छा है। ओके, जितने लोग चैनल से पढ़ रहे हैं या चैनल से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, सभी बच्चों का नंबर अच्छा आना चाहिए। ओके, बट आप लोग मेहनत करते रहिए बेटा, और हम भी लगे हुए हैं, आप लोग भी लगे रहिए डे बाय डे। अगर कोई वीडियो रिपीट हो जा रहा है तो आप टेंशन ना लिया करें, है ना। जैसे कोई वीडियो अगर रिपीट हो गया तो उसके लिए आप लोग टेंशन ना लो कि अरे सर वीडियो रिपीट हो गया और आप इसको पढ़ा दिए थे। ठीक है भाई, मिस्टेक हो जाता है, सबसे हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। आइए अब हम लोग एक अच्छे से क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1। और बेटा एक बात जान लो ना कि कांगुरेंसी पढ़े हो ना, कांगुरेंसी जो क्लास 9 में आप पढ़े हैं उसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, तो आप टेंशन ना लो। ठीक है, टेंशन क्यों ले, हम लोग क्यों टेंशन ले, समझ रहे हो कि नहीं बात को। टेंशन हो ले जिसको चैनल के बारे में नहीं पता है, ठीक है ना। तो हम लोग डे बाय डे अपने काम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन है फ्रॉम a point outside a circle, with center O, ठीक है बेटा। tangents PA and PB are drawn to the circle, ठीक है, to the circle. Prove that, ठीक है बेटा, prove that OP is the right bisector of the line segment AB, ओके। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, इस समय हम लोगों का बोर्ड का टाइम चल रहा है, तो हम लोगों को अपने क्वेश्चन को सर्च कर करके पढ़ना है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना बेटा। और मैं ये बता भी नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने बार बार बोलता हूं कि मैथमेटिक्स में कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं भी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहता हूं। ओके, पहली बात, मैं हर क्वेश्चन आपको लगवाता रहूंगा और ये हम लोग पढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके बाद हम नहीं पढ़ना है। हम लोग जब तक पेपर नहीं खत्म हो जाएगा तब तक पढ़ते रहेंगे यार, इवन पढ़ते रहेंगे बेटा, क्योंकि मैथमेटिक्स हम लोग को सीखना है, हम लोग को कुछ नहीं आता है, पहली बात। ओके, हाँ, तो जो आ रहा है उसको हम लोग सीखेंगे और आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए। मैं बच्चों से भी कहता हूं, मैं जहां जहां भी पढ़ाता हूं सभी बच्चों से ही कहता हूं कि आप लोग अगर प्रैक्टिस छोड़ दोगे, ठीक है ना, तो एक वर्ड आप लोग सुने होंगे, बिना अभ्यासे विषम शास्त्रम। जैसे आपका प्रैक्टिस छूट जाएगा तो जो है आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए यहाँ पे देखो, बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं आपको। दो चीज प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है बेटा? फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल विद सेंटर O। पहली बात है कि हम लोगों को फिगर बना लेना चाहिए, यहां से दो टेंजेंट बना लो। ओके, फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल विथ सेंटर O। भाई सर्कल है तो सेंटर तो होगा ही, जाहिर सी बात है। सेंटर O, tangents PA and PB. Okay, this is a PA and this is a PB. Are drawn to the circle. Prove that OP is the right bisector of the line segment AB. लो,
मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया। तो आपको प्रूव करना है बेटा कि जो ये ओपी है, दिस इज ओपी, इसको हम लोग कंसीडर करना है एम, ठीक है ना। तो ओपी क्या है? राइट बाइसेक्टर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट बाइसेक्टर? तो राइट बाइसेक्टर की मीनिंग यही होता है बेटा कि ये बाइसेक्टर तो जानते हो क्या होता है ना? हाँ, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि वो लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, है ना। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? कि वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। लाइन बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? कि लाइन को 2 पार्ट में, मतलब बाइसेक्टर मींस डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स। बस ये जानते रहो, समझ रहे हो ना। हाँ, तो जो है ठीक है ना बेटा। तो अगर आपको कांग्रुएंसी पता है तो आप आराम से कर लोगे, है ना। चलो, तो मैं इसको बताता हूं। पहली बात है कि आपको देखो, मैं एक बात बताऊं, सिंपल सी बात है। बोलोगे यहां से बताइए। बता रहा हूं, टेंशन नहीं लो, बता रहे हो ना। हम लोग क्या करते हैं कि इसको कांग्रुएंस दिखाते हैं। कांग्रुएंस क्यों दिखाते हैं बेटा? कांग्रुएंस हम लोग इसलिए दिखा देते हैं कि जो हम लोगों का ये और ये ट्रायंगल को अगर कांग्रुएंस दिखाते हैं, मतलब एमपीए और एमपीबी को अगर कांग्रुएंस दिखाएंगे तो हमें 2 प्रॉफिट मिलेगा। क्या क्या? पहली बात हमको ये मिलेगा बेटा कि ये एमबी इक्वल टू एमए हो जाएगा। तो एमबी इक्वल टू एमए क्यों हो जाएगा? कोई पूछ सकता है ना कि सर एमबी इक्वल टू एमए करने से हमको फायदा क्या है? अरे भाई, बहुत फायदे हैं। जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें फायदा तो होना चाहिए ना। तो है फायदा। क्या क्या फायदा है? पूछेगा कोई तो बता देना। देखो, पहली बात, आप लोग ये जानते हो बेटा कि अगर यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो ये जो एंगल बनता है ना, ये भी इक्वल होता है। हाँ, थ्योरम जानते हैं आप कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट joining the center to point, that is OPA equal to OPB है। चलो, तो आते हैं कांग्रुएंसी की प्रूव करते हैं। तो इन ट्रायंगल MAP एंड ट्रायंगल MBP, इसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दिखा देते हैं MP इक्वल टू MP। क्यों? कॉमन है, दोनों में है ना। और PA इक्वल टू PB, क्यों भाई? टेंजेंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा किया गया है। हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है राइट बाइसेक्टर, समझ रहे हो कि नहीं। तो पहले हम लोग बाइसेक्टर प्रूव कर लें, तो राइट तो हो ही जाएगा। कर देंगे राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर की मतलब यही मीनिंग होती है कि जैसे ये भी है और बोला जाए कि PQ जो है इसको राइट बाइसेक्टर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये AM इक्वल टू BM भी होना चाहिए और ये जो एंगल है बेटा 90 डिग्री होना चाहिए। बस इसका यही मतलब होता है। तो इसको बोलेंगे राइट बाइसेक्टर। ओके, तो हमारा मतलब क्या है कि पहले हम लोग बाइसेक्टर दिखाते हैं, उसके बाद 90 डिग्री दिखाने का प्रयास करेंगे। अब देखो, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। अभी मैंने थ्योरम पढ़ा कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया और इसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो दिस और दिस इक्वल होते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं बेटा एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB। ठीक, तो यहां से देखो कौन सी क्राइटेरिया लगी? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो देयरफॉर ट्रायंगल MAP कांग्रुएंस टू ट्रायंगल MBP, कौन सी क्राइटेरिया लगी? साइड एंगल साइड। ठीक, तो यहां से आप क्या बोलेंगे कि देयरफॉर AM इक्वल टू BM हो गया। ये बात तो आपको पता होगी, AM इक्वल टू BM हो गया। और एक बात आपको मैं बार बार बताता हूं कि बेटा कोई भी फिगर कांग्रुएंस हो गया ना, कोई भी फिगर, चाहे वो सर्किल हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे कुछ भी हो, तो अगर वो कांग्रुएंस हो गया तो इसका मतलब है कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बोथ ट्रायंगल सर्कल, जिस केस में आप ले रहे हैं, सब इक्वल हो जाते हैं। मतलब उसके सभी एंगल इक्वल हो जाएंगे, उसके सभी साइड इक्वल हो जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप सोचो, देखते भी रहो, ठीक है ना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपको समझ में आए।
मेरे पढ़ाने का यही मतलब है ना, ठीक है ना। चलो तो आ जाओ, तो यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से बेटा मिल गया ए एम पी इज इक्वल टू बी एम पी। ए एम पी मतलब ये इसके इक्वल हो गया, हाँ बोलो सही है ना, सही है। अच्छा अब ये कहोगे कि सर इक्वल तो दिखा दिया आपने, कांग्रुएंसी दिखा दिया, प्रूफ तो हमें राइट बाइसेक्टर करना है, तो मैंने बोला ना कि बाइसेक्टर तो आपने कर दिया, ठीक है। अब राइट दिखा दिया जाए, मतलब 90 डिग्री अगर आपने दिखा दिया बेटा तो आपका मिशन सक्सेस। दिखा दो ना, ये देखो ये लीनियर पेयर, तो एंगल ए एम पी प्लस बी एम पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये दोनों क्या है इक्वल, सो ए एम पी इक्वल टू बी एम पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं तो दोनों का एंगल भी तो इक्वल होगा, हाँ तो इसको 90 मतलब ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तभी तो 180 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहां से आपको क्या मिला, यहां से मिल गया बेटा कि ये दोनों 90 हो गए, मतलब ये भी क्या हो गया 90 और ये भी क्या हो गया 90, और ये सब किसके थ्रू हुआ, ओपी तो सब कर रहा है, हाँ? तो ओपी क्या हो गया राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट एबी। कोई डाउट है, किसी कोई डाउट है पूछ सकता है, ठीक है बेटा। चलते हैं देख लो, नहीं तो फिर लिखवा देते हैं। हमारे क्लास में किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो पूछेगा, ठीक है ना बेटा, क्योंकि हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि हम लोगों का बोर्ड में नंबर है। चलो ठीक है, हम लोग इसको अच्छे से लिख लेते हैं। अभी मैं एक कलेक्शन कर रहा हूं 2-4-10 क्वेश्चन का, उसको एक वीडियो में डालूंगा, सर्किल करिए तो फिगर बना देते हैं अच्छे से। यहाँ पे एम एन कुछ भी ले सकते हो, ओके। तो आराम से हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, गिवन पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स to a circle with center O, ठीक है ना, from an external point P, ठीक। टू प्रूव क्या करना है बेटा हम लोगों को, टू प्रूव करना है कि OP जो है, OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया बेटा, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AB, कंस्ट्रक्शन आपने किया ज्वाइन AB एंड लेट AB intersect OP at M, ठीक है ना। OP को किस पे कट कर रहा है, M पे कट कर रहा है, तो प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ क्या हो जाएगा बेटा, इन ट्रायंगल MAP एंड ट्रायंगल MBP वी हैव क्या क्या मिलेगा, PA इक्वल टू PB, क्यों रीजन लिखना पड़ेगा ना, सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर, ठीक है ना, टेंजेंट सॉरी
tangents to a circle drawn to a circle from an external point are equal। ये हो गया MP इक्वल टू MP, कॉमन हो गया। ठीक है, अब थर्ड वाला जो है उसका भी तो रीजन लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं MPA, ठीक है ना, ठीक है, MPA इज इक्वल टू MPB। क्यों? अब रीजन देखो इसका लंबा है, सिंस tangents from an external point, ठीक है ना, external point are equally inclined to the line segment joining the center to, अब इसके बाद देखो यहां से लिख रहे हैं that point, ठीक है, that is angle OPA is equal to angle OPB। पहले यहां तक देख लो, ठीक है ना। देखो बार बार कोटेशन लिखने का मतलब ये है कि आपको थ्योरम जब तक नहीं लिखोगे नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, ठीक है बेटा। तो आप किसी भी क्वेश्चन को करिए, ठीक है, आप थ्योरम जरूर लिखिए। ये देख लो, अभी तो आपने कांग्रुएंसी भी नहीं प्रूव किया, तो अब हम लोग यहां पे लिखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। यहां से हम लोगों को क्या मिला? यहां से हम लोगों को मिल गया कि देयरफॉर, नीचे लिखे देयरफॉर ट्रायंगल MAP congruence to triangle MB MAP triangle MAP MBP, ठीक है। कौन सी क्राइटेरिया लगी? बाई साइड एंगल साइड कांगुरेंसी। छोटा छोटा लिख रहा हूं बेटा क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है। एंड सो यहां से क्या मिला आपको? MA इक्वल टू MB, यहां तक काम फाइनल। और दूसरा क्या हो गया? CPCT। ये तो बहुत फेमस वर्ड है, सभी लोग जानते हैं। एंड आपको क्या मिल गया? M, ठीक है ना, AMP, देख लो ये AMP इज इक्वल टू BMP। क्यों? CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल। ये देखो आपको ये मिला इसके इक्वल और ये दोनों। ओके, यहाँ तक तो फाइनल हो गया। अब हमको क्या दिखाना है? बाइसेक्टर का तो काम देखो हो गया, बाइसेक्टर यहाँ पे आपको दिखने लगा, बट हमको दिखाना क्या बेटा? हमको दिखाना है OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। समझ रहे हो? OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। तो हो जाएगा ना, टेंशन क्या लेते हो इसमें, वो भी हो जाएगा। चलो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, बट एंगल AMP BMP
इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ध्यान से देखो, ये दोनों का सम कितना है? 180 है, और ये दोनों क्या है? इक्वल है, तो दोनों कितने होंगे? 90 90। यहां से लिख सकते हो ए एम पी इज इक्वल टू बी एम पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा? ठीक, ओके। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब लिख दो हेंस, जाने दो, क्या इरेज करें, इसी में एडजस्ट कर दें। हेंस OP is the right bisector of AB। ठीक है बेटा? ये इतना लंबा क्वेश्चन। ठीक है, तो जब इतना लिखोगे, ऐसे लिखोगे आप, तब जाके आपको नंबर भरपूर मिलेगा, जान लो। क्योंकि क्वेश्चन जो है बस लिख देना, या फिर मैं देखता हूं कि रफली टाइप से लिखने पे आपको नंबर नहीं मिलेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, आप ही सोचो, किसी एग्जामिनर को आप कॉपी बस इस तरह से लिख के दे दिए तो आपको कैसा नंबर देगा? तो आप कॉपी ऐसा लिखिएगा बेटा ना कि एग्जामिनर का दिल खुश हो जाए कि नहीं यार, इसको वास्तव में नंबर देने लायक है। ठीक है बेटा? तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। आपको बेटा किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, आप तुरंत मेरे चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां से आप मैसेज भी कर सकते हैं। मैं बार बार बच्चों को कहता हूं, आपको मेरे चैनल से कोई भी हेल्प चाहिए, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। ठीक है ना? हाँ, फालतू मैसेज नहीं करना है, बट पढ़ाई से रिलेटेड मैसेज आप जरूर कीजिए। ठीक है बेटा? ओके, आप इसको देख लीजिए। और एक बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है बेटा किसी भी फील्ड में, तो उस वर्क को आप हमेशा प्रैक्टिस में लाए रहिए। ठीक है? हाँ, आप उस वर्क को प्रैक्टिस में लाए रहिए। जब आपका प्रैक्टिस बना रहेगा तो आप उस फील्ड में क्या करेंगे? आगे बढ़ते रहेंगे विदाउट हेजिटेशन। ओके, तो प्लीज एक तरह से रिक्वेस्ट मान लो, आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करें। 2 ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, बट अच्छे से करो। ओके, ठीक है, थैंक यू। आप लोग देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। ओके बेटा? एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड सपोर्ट। ओके, विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996 को मत बोलना। ओके, थैंक यू।